जी हाँ, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है और शक है कि अगर कनाडा इमिग्रेशन ने स्टडी वीजा के बाद यानी स्टूडेंट्स जब स्टडी कंप्लीट करते हैं उनका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बंद कर दिया तो क्या होगा। क्योंकि ये चीज 2024 से कनाडा इमिग्रेशन के मिनिस्टर और उनकी टीम के दिमाग में चल रही है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये सोच के आते हैं कि अगर हम कनाडा स्टडी करने जाएंगे वहां की पीआर हमें मिलेगी ही मिलेगी, पर ये उस चीज को चेंज करना चाहते हैं। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कनाडा में बंद हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, Johnny Ernst. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, वार्म वेलकम आज की इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन और कमेंट्स आ रहे हैं कि कनाडा इमिग्रेशन और उनके मिनिस्टर हैं बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में आते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनको ये चीज का दिखावा करके लेके आती है कि तुम्हें वर्क परमिट मिलेगा जिसके थ्रू तुम पीआर लगा सकते हो। ये सारे प्रोमिस करके लेके आते हैं जिनमें जो पैसा है या तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ने कमाया है या इमिग्रेशन मिनिस्टर का हाल ही इंटरव्यू में कहना है कि या उससे पैसा ओंटारियो सरकार ने कमाया होगा या ओंटारियो प्रोविंस ने कमाया होगा। फेडरल वालों ने तो टैक्सेस के अलावा कुछ नहीं कमाया। तो उनके कहने का मतलब है कि भाई अगर हमारी इस चॉइस की वजह से चीजें चेंज होती हैं, सिस्टम को खराब किया गया कुछ लोगों के द्वारा, तो वो चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट धीरे धीरे कम कर दिया जाए उस एक्सटेंट तक कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वही कनाडा में रहें, और अगर कोई पढ़ाई सिर्फ इसलिए करने आ रहा है पीआर के लिए तो वो कम हो जाए। पर अब हम सब जानते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो जेन्युइन है, हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है, वो कनाडा में रुकना चाहते हैं। तो चलिए मैं आज आपको एक रामबाण इलाज बता देता हूं कि अगर कल को वर्क परमिट बंद भी हो जाए तो कैसे आप अपना स्टडी वीजा प्लान कीजिए ताकि आप कनाडा के लिए इतने इंपॉर्टेंट बन जाओ कि आपकी पीआर कोई ना छीन सके। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, कनाडा इमिग्रेशन का इस वक्त जो फोकस है अगर उसको देखा जाए वो छोटे शहरों, रूरल कम्युनिटीज, उनके ऊपर पूरा है। और उन सारे छोटे छोटे शहरों में कॉलेजेस हैं। बात क्या थी कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में एक्चुअली आते ही नहीं थे। कहने का मतलब कि सबको ग्रेटर टोरंटो एरिया की चकाचौंध अच्छी लगती थी और वो लोग वहीं पे आ रहे थे। छोटी कम्युनिटीज में या छोटे शहरों में बहुत कम लोग जाते थे। तो अगर आप अपने आप को सेफ और सिक्योर करना चाहते हो, 16 कम्युनिटीज हैं रूरल इमिग्रेशन कम्युनिटी पायलट में जहां पे कॉलेजेस हैं। उन सिटीज में आप कॉलेजेस ले लीजिए। उनका ये क्या कि अगर आपको वर्क परमिट हो ना हो, आप ऑटोमेटिकली जैसे ही आपको जॉब ऑफर मिलता है, अगर आपने वहां से स्टडी किया, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ पे 16 वो कम्युनिटीज हैं और मेरे हिसाब से 6 कम्युनिटीज जो हैं वो फ्रेंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट में, अगर आप वो चूज कर लेते हो वो भी एक अच्छा सेफ साइड आपके लिए रहेगा अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आने वाले हो। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, जैसे ही आप कनाडा में लैंड करते हो, पहले तो सबसे मेक श्योर करो कि चलो इंडिया में अगर आप रेलिवेंसी प्रोग्राम की बना के भी लेके आए हो तो ट्रेड रिलेटेड प्रोग्राम चूज करो। जी हाँ, अगर आप ट्रेड रिलेटेड प्लम्बिंग, कमर्शियल हीटिंग, डिस्ट्रिक्ट एनर्जी, कंबाइंड हीट एंड पावर डायनामिक्स के प्रोग्राम्स होते हैं, अकाउंटिंग के प्रोग्राम्स हैं, एआई के प्रोग्राम्स हैं, टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम है, कंप्यूटर्स के प्रोग्राम है, जो हेयर ड्रेसिंग के प्रोग्राम्स कुछ हैं, और अलग अलग स्किल्स हैं जो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। पूरे 900 प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त कनाडा इमिग्रेशन ने अप्रूव किए हैं कि इनको तो वर्क परमिट मिलना ही मिलना है। उसमें से भी वो प्रोग्राम चूज कर लीजिए जो हाई इन डिमांड है पीआर के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ये जानना है तो आप हमारी टीम के साथ फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हो। apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com पे अभी के अभी ईमेल कीजिए और फ्री कंसल्टेशन के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं ताकि आप कौन से ट्रेड रिलेटेड प्रोग्राम्स लो कनाडा में, जिससे कि वर्क परमिट मिले ना मिले पीआर जरूर आपको मिलेगी, आपको फायदा हो जाएगा। तो उस चीज पे फोकस कीजिए। उसके बाद अब जो तीसरी चीज है वो है फ्रेंच। जी हाँ, जैसे ही आप कनाडा में लैंड करते हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पढ़ाई कोई इतनी मुश्किल यहाँ पे है नहीं। जो स्टूडेंट्स
इंडिया से पढ़े होते हैं उनका जो लेवल है दैट्स नेक्स्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ ग्रास्पिंग पावर। तो जहां पे जो कनाडा में कंटेंट पढ़ाया जाता है दैट्स वेरी बेसिक इंडिया के एजुकेशन के अकॉर्डिंगली। तो उसका मतलब आपके पास इनफ टाइम होता है फ्रेंच करने के लिए। मुझे पता है हमें काम पे भी जाना है, वो अलग बात है, पर फिर भी एक आधा घंटा निकाल के अगर आप रोज फ्रेंच करनी शुरू कर देते हो तो उससे क्या होगा कि जब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी यू विल बी मास्टर। B2 लेवल C1 आप आराम से कर जाओगे और उसका मतलब ये है कि बिना कहीं के वर्क परमिट लिए ना लिए आप ऑटोमेटिकली PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मुझे थैंक यू आप बाद में कर लेना, पर अगर आपने अभी के अभी फ्रेंच सीखना शुरू करना है तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं apply@lingoschool.com, जिसका मतलब चाहे आप कनाडा में चाहे आप इंडिया में 1 घंटा रोज आप फ्रेंच कीजिए, अराउंड 6 महीने में आप अच्छी खासी फ्रेंच सीख सकते हो, जिसके लिए आप फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाओगे और फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के थ्रू PR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने पढ़ने आना है, आपको क्या किन चीजों के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को ताकि आप मिस ना करें आने वाली वीडियोस का कंटेंट। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हमें अगर कांटेक्ट करना है तो आप हमें मिल सकते हैं मॉन्ट्रियल में, नॉर्थ वे में, मार्कहम में, इंडिया में होशियारपुर टीम। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी। राप राप। Check, check, Johnny Hans.